हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के मैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंडिया को देखते हैं तो नॉर्थ में हमारा हिमालय है, ठीक है, बहुत ही हैवीएस्ट हिमालय है। और वेस्ट में देखा जाए तो अरेबियन सी है, ठीक है। और अगर ईस्ट में देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल है। और अगर साउथ में देखा जाए तो इंडियन ओशन है ना। और अगर साउथ ईस्ट में देखा जाए, ये रहा हमारा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में हमारा अंडमान निकोबार आता है। और साउथ वेस्ट में देखा जाए, साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आता है। अगर इंडिया की टोटल एरिया की अगर बात करें, इंडिया की जो टोटल एरिया है वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का 2.4% है। और इंडिया जो है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में, कंट्री है इन द वर्ल्ड में, ठीक है। अगर हम इंडिया की नॉर्थ में देखें तो जम्मू कश्मीर है। अगर इंडिया की साउथ में देखें तो यहाँ पर कन्याकुमारी है, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड अगर देखा जाए तो ईस्ट एंड वेस्ट में जो है गुजरात है, और ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 3,214 किलोमीटर, ठीक है। एंड इसकी जो लॉन्गिट्यूड है, सॉरी, इसकी जो लैटिट्यूड है जम्मू कश्मीर की, वो कितनी है, वो है 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और कन्याकुमारी की अगर लैटिट्यूड की बात करें तो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2,933 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितने लॉन्गिट्यूड पर है, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड अभी के लिए मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि जो लॉन्गिट्यूड होता है, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, 1 मिनट की बताता हूँ मैं, हाँ, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। ये इक्वेटर से स्टार्ट होती है, पोल्स की ओर जाती है। पोल्स की ओर जितना भी बढ़े, जितना जितना टाइम बढ़ेगी, इसकी जो लेंथ है वो उतना कम होती है। ये लैटिट्यूड है और ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि वो पोल्स टू पोल्स कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जान लेते हैं कि जो गुजरात है ये कितना डिग्री बनाता है। ये बनाता है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो अरुणाचल प्रदेश है ये कितना बनाता है, 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसकी हम और बेसिक्स की बात करते हैं। जो हमारा गुजरात है, गुजरात में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आता है, उसको कहते हैं गुहार मोती। इसको कहते हैं गुहार मोती। और जो अरुणाचल प्रदेश में पॉइंट आता है उसको बोलते हैं कीवतू। और जो जम्मू कश्मीर में आता है, जम्मू कश्मीर में नहीं, ये आता है लद्दाख में हमारा, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। और हमारा जो यहाँ पर आता है निकोबार में, ठीक है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, जो कि निकोबार आइसलैंड में ये स्थित है। और हमारा जो मेन लैंड की जो लास्ट पोर्शंस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है केप, सॉरी यहाँ पे सही से आ नहीं रहा। हाँ, तो जो हमारा मेन लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है केप कैमोरिन। ठीक है, तो ये थी बेसिक्स। यहाँ पर आप देख लोगे कि ये नॉर्थ से साउथ तक की जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जिसकी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात जो कि वेस्ट में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में पड़ता है। ये मैंने बेसिक्स इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट हम कुछ इंडिया के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंडिया की जो नेम है, इंडिया की जो नेम है, नेम इंडिया जो है इसका ओरिजिन हुआ है इंडस रिवर से, जिसको सिंधु कहा जाता है इन संस्कृत में। ठीक है, इंडिया को पर्शियन एंड ग्रीक्स में क्या कहा जाता था, इंडिया को पर्शियन एंड ग्रीक्स में कहा जाता था हिंद और हिंदोई। इंडिया की जो प्रेजेंट नेम है भारत, ये हमारा संस्कृत वर्ड से लिया गया है ना, संस्कृत वर्ड से लिया गया है। किसके नाम पे, किंग भारत। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स में बता दूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं तो जैसे कि बेंगलुरु है, बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटका में है। एंड जो दिल्ली है, दिल्ली कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, साउथ में। दिल्ली कहाँ पर है, नॉर्थ में। ये दोनों जो है सेम लैटिट्यूड पर हैं, सॉरी सेम लॉन्गिट्यूड पर है। सेम लॉन्गिट्यूड मतलब कि जैसे ये दिल्ली है, ठीक है, और ये हमारा बेंगलुरु है, ये दोनों के दोनों ये जो है ये सेम है। लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था, लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, जो पोल से पोल की ओर कनेक्ट करता है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम
अच्छे से डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक में। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड किसको कहते हैं? जो इक्वेटर से स्टार्ट होता है, ये पोल्स की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे ये पोल्स की ओर बढ़ेगा, इसकी साइज जो है कम हो जाती है। ये दोनों हेमिस्फीयर में होता है। हेमिस्फीयर ये सब हम आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये थी एक फैक्ट। और दूसरी जो फैक्ट है, जैसे जो लैटिट्यूड पास होती है, जो लैटिट्यूड पास होती है सिक्किम से, वो राजस्थान से भी पास होती है। आल्सो पासेस राजस्थान, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये लैटिट्यूड है, ठीक है। सॉरी, जैसे कि देख रहे हो ये हमारा लैटिट्यूड है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या राजस्थान और सिक्किम दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगलुरु। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैंगलुरु है। मैंगलुरु एंड चेन्नई, इन दोनों की खास बात क्या है? ये सेम लैटिट्यूड पर हैं। ये क्या है? सेम लैटिट्यूड पर हैं, बट जो रेनफॉल रिसीव करते हैं वो अलग अलग मंथ्स में रिसीव करते हैं। बट रिसीव रेनफॉल डिफरेंट मंथ्स। जैसे कि मैंगलुरु कहाँ पर है? यहाँ पर है हमारा मैंगलुरु, है ना। और यहाँ पर हमारा है, मैंगलुरु है कर्नाटका में, ठीक है। मैंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में। यहाँ पर हमारा चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों के दोनों जो है प्लेसेस हैं, ये अलग अलग मंथ्स में रेनफॉल रिसीव करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ पर है विशाल वेस्टर्न माउंटेन। ये माउंटेन्स क्या होता है आने वाले वीडियोज़ में हम समझेंगे, ठीक है। तो जब हमारी रेनफॉल्स हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउथ वेस्ट मानसून, ये सब हम नेक्स्ट में समझेंगे। जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ पर रेनफॉल हो जाता है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं तो इधर जा नहीं पाती है। और जब हमारा नेक्स्ट, जब रिटर्निंग मानसून होती है, जब मानसून वापस जाता है तो यहाँ पर आकर टकराता है, तो यहाँ पर जिससे कि चेन्नई में अच्छा खासा बारिश होता है, ठीक है। ये इसका रीजंस है। और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फैक्ट्स की। अमृतसर एंड शिमला, ये भी दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, ठीक है। जैसे कि अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में अमृतसर है। यहाँ पे क्या है? अमृतसर। और हिमाचल में हमारा है शिमला। ये दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड पर होते हुए भी इनमें डिफरेंस क्या है? जो शिमला है वो ज़्यादा कूलर है अमृतसर से। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि शिमला जो है ये बहुत ही हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है, हाई एल्टीट्यूड पर है। हाई एल्टीट्यूड मतलब एल्टीट्यूड, शिमला जो है हाई एल्टीट्यूड पर है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा आ रहा है। और अमृतसर जो है ये प्लेन एरिया में है, मतलब कम एल्टीट्यूड पर है, इसलिए यहाँ पर गर्मी रहती है, ठीक है।
तो ये कुछ थे बेसिक फैक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो कर्क रेखा जो है ये इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ में। दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्थ वाला जो पार्ट है ये थोड़ा कूलर है, और साउथ वाला जो पार्ट है ये थोड़ा वार्म है। वार्म मतलब गर्म, कूलर मतलब ठंडा। ठीक है, ठीक है। ये नॉर्थ वाला ठंडा होता है, साउथ वाला गर्म होता है। तो कैंसर जो है वो गुजरती है 23.5 नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये लाइन गुजरती है इंडिया से। अब ये किस किस स्टेट से पासेस होती है? ये किस किस स्टेट से पास होती है? तो पहला है गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश। ये यूपी से पास नहीं होता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है,